क्या आपको भी लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवालों से डर? लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल से कभी नहीं लगेगा डर। और मेन तो हम उसका मीनिंग बताएंगे, सर इसका मीनिंग ये कैसे हो गया, और मेन आपको ये भी बताएंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, ठीक है, और कैसे इसको ट्रिक के अनुसार इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला का कमांड अच्छी तरह से है, इसका हर एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। वरना आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, ठीक है, सिर्फ आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो आज वही क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज है तो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे क्या कि एंगल क्या होता है, फिर समझेंगे डिग्री क्या होता है, फिर समझेंगे रेडियंस सिस्टम क्या होता है। अगर टाइम बच गया तो फिर कुछ इसका हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन भी समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले क्या चैप्टर का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि क्या है कि बिल्कुल नया चैप्टर है, ठीक है। हाँ, जिसको बोल सकते हैं क्या है कि थोड़ा सा कनेक्ट है क्या क्लास 10th का, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लास 10 में अगर पढ़ाई भी नहीं होंगे ना, हम उसको भी थोड़ा मोड़ा बता देंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे बोला जाता है चैप्टर थोड़ा सा भारी है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। हम आपको एक लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप क्या कहेंगे हमको कि सर बिल्कुल सही चैप्टर आसान था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का फ्लो क्या है, ठीक है, हम क्या पढ़ना है, ठीक है। सुनिए, पहला हम क्या पढ़ हैं, पहला हम क्या चीज पढ़ना है 3.1, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलिएगा तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या पढ़ना है, डिग्री के बारे में पढ़ना है। डिग्री सिस्टम क्या होता है, रेडियंस सिस्टम क्या होता है, इसका कुछ कन्वर्जन भी पढ़ना है, ठीक है। और 3.2 में क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर इस चैप्टर का नाम है, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन इसका हमें साइन पढ़ना है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में भी समझना है, ठीक है। और 3.3 में क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और लास्ट में 3.4 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री का समीकरण भी आने लगा, बिल्कुल। लेकिन आपको घबराना नहीं, हम बोले ना लास्ट में के लिए, ठीक है। और इसका कुछ सॉल्यूशन भी पढ़ना, ठीक है, जाहिर सी बात है इक्वेशन आ गया तो इसका सॉल्यूशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला से स्टार्ट करते हैं, क्या एंगल्स क्या होता है। सर आपने बोला था डिग्री पहले पढ़ना है, अरे भाई डिग्री क्या है, एक फ्लो में किसका है, एंगल का। अगर आपको एंगल नहीं पता होगा तो डिग्री दूर की बात है, आपको तो हवा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं रेडियन डिग्री क्या होता है, सॉरी एंगल क्या होता है, ठीक है। हम बोले थे ना कि अगर आप 10th नहीं भी पढ़ोगे सब हम फ्लो में ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा फ्लो में आपको ले जाएंगे जैसे नहीं पानी बहता है एकदम पूरा ढलान में, उसी ढंगा देंगे आपको, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल से। सबसे पहला चीज समझते हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोण। हमें हिंदी से कोई मतलब है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हिंदी वाला आएगा तो सिर्फ हम बोल दे रहे हैं इंग्लिश सिर्फ चलेगा, ठीक है, हिंदी नहीं चलेगा। सुनिए एंगल क्या होता है वो सुनिए, आपने 7th या फिर 6th क्लास से ही पढ़ चुके होंगे कि एंगल क्या होता है, फिर 5 क्लास में पढ़ाया जाता है कि एंगल क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम फिर से फ्लो में पढ़ा रहे हैं। सुनिए क्या लिखा है, एन एंगल इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ लिखा है उससे कोई मतलब, ठीक है। जो हम समझा रहे उस पर ध्यान दीजिए। यहां पर क्या कोई एक लाइन है, ठीक है, क्या यहाँ पर कोई एक लाइन है। हम यहां से क्या किए, हल्का सा ऐसा रोटेट इसको करवा दिए। रोटेट मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन, समझते हैं वही वाला, ठीक है। हम इस जो ये जो लाइन है या फिर रे बोल सकते हैं, इस लाइन को हल्का सा ऐसे रोटेट करवा दिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करवा दे, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, हल्का सा ऐसे रोटेट करवा दे, ठीक है। कुछ इस तरह ध्यान से देखिए तो ये रहा, ये हल्का सा हो गया, हल्का सा रोटेट हो गया, ठीक है। हल्का या फिर ये बोलना आपको, ठीक है, इसको एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये जो इनके बीच का झुकाव बना, ध्यान से देखिए, ये जो इनके बीच का जो झुकाव बना इसको बोलते हैं क्या, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल। यानी कि एंगल क्या होता है वो सुनिए, एंगल क्या होता है, अगर हम क्या करें किसी भी लाइन को हल्का से या फिर ऊपर नीचे झुका देंगे या फिर बेसिक कर देंगे तो जो उनके बीच का जो झुकाव बन रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, एंगल। या फिर ऐसे समझिए कि
हम क्या कि यहाँ से ओरिजिन से टू रे पास करवा दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करवाए, ओरिजिन से टू रे पास करवा दिए। जो इनके बीच का जो झुकाव बन रहा है उसे बोलते हैं क्या, एंगल, ठीक है। वरना ऐसे समझिए कि एन एंगल इज द मेजर, एक एंगल के इसको एक मेजर करने का एक तरीका, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ऑफ द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से क्या करेंगे, हल्का से इसको रोटेट करवा देंगे, ठीक है। क्या करवा रहे हैं, यहां से हल्का सा रोटेट करवा दे रहे हैं। जो इनके बीच का जो झुकाव बन रहा है ना उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, ये क्या है, मेरे पास एक ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है, एक ओरिजिन है। हम यहां से क्या किए, देखिए यहाँ पर इसका क्या है, ओरिजिन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या है, एंड पॉइंट है। यहां से क्या किया, हल्का से इसको ऐसे रोटेट करवा दिए। क्या करवा दिए, इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करवा दिए। अब जो इनके बीच का जो झुकाव बन रहा है ना, ये इनके बीच का झुकाव, इसे क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है एंगल। अब सुनिए, एंगल का यूज कहां होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है, यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना, किसी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए क्या आता है, डिग्री सिस्टम, ठीक है। जैसे देखिए इसमें कुछ तो एंगल बनाना, कुछ तो बनाना। जैसे अगर इसको नापेंगे चांद की सहायता से तो 45 या फिर 60 जे भी आएगा, ठीक है। अब जो वो वैल्यू है वो किस यूनिट में आता है, तो डिग्री में। किस यूनिट में आता है, डिग्री में। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अगर हम क्या करते, किसी कपड़े दुकान में अगर उसका कपड़ा को नापते हैं तो मीटर में नापते हैं या फिर फीट में नापते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह एंगल को कौन नापता है, डिग्री सिस्टम नापता है। कौन नापता है, डिग्री सिस्टम, ठीक है। और डिग्री सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। एंगल समझ में क्या होता है, हाँ सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब समझते हैं डिग्री सिस्टम क्या होता है। अब समझते हैं क्या डिग्री सिस्टम। सर डिग्री सिस्टम क्या होता है, बस एक तरीका, किसका तरीका है, तो एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। कोण को मापने के लिए कौन सा तरीका आता है, डिग्री सिस्टम, ठीक है। एक और आता है रेडियन सिस्टम, इसको पहले बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्या पढ़ना है, डिग्री सिस्टम क्या होता है, इतना समझिए। डिग्री सिस्टम क्या है, इसको एक तरीका, किस लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। सुनिए क्या लिखा है, A degree system is a method of measuring angles, ठीक है। ये क्या एक तरीका है, किस लिए, तो एंगल को मेजर करने के लिए। फिर क्या लिखा है, in this system a complete circle is divided into 360 equal parts and each parts is 1 डिग्री, या फिर डिग्री बोलिए। सर कुछ नहीं समझाया, यहाँ तक आया था, यहाँ तक आप समझाया तो ठीक है, वरना उसके नीचे कुछ भी नहीं है, हम बता रहे। जैसे हम क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। यहाँ पर क्या एक सर्कल है, थोड़ा सा गोल नहीं लग रहा हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है। अपने से गोल बना लीजिएगा, ठीक है, सिक्का से बनाइएगा। इसके बीच में क्या ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन के जो यहाँ से इसका जो दूरी है इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सबको भूल जाए, जो जितना दिख रहा है रोटेशन, इसको अगर हम भूल जाए तो सिर्फ क्या एक लाइन है, ये बीच में है लाइन, ठीक है। अब इसको हल्का सा ऐसे मूव करवा देंगे, क्या करवा देंगे, इसको हल्का सा ऐसे मूव करवा देंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान से देखिए तो। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। तो ये क्या होता था सर, एंगल होता था। हाँ सर बिल्कुल एंगल था। अगर हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट सर्कल का टोटल 360 इक्वल पार्ट कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, इसमें हम टोटल 360 को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे 360 मतलब, ठीक है। अब मेरे में जगह तो कम है, मेरे ख्याल कम ही होगा। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। हम शॉर्टकट मार दे रहे हैं, डायरेक्ट है। पूरा नहीं कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं सिर्फ, ताकि आपको एक रियल फील तो लगे, ठीक है। बाकी की बात तो छोड़ दीजिए, बाकी काम करेंगे अभी थोड़ा सा, देखिए। अब सुनिए इसमें क्या होगा, हम एक सर्कल का क्या कर रहे हैं, टोटल 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। ऐसे आप टोटल कीजिएगा, 360 पार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक को ध्यान से देखें, अगर हम सिर्फ एक को ध्यान से देख, चलिए इसमें देखिए, हाँ चलिए इसमें देखें जी थोड़ा सा। अब अगर इसमें ध्यान से देखें, ये वाला में, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं ना।
अगर हम इसमें ध्यान से देखें, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। ये जो एंगल बोल रहा है इसे बोलते हैं क्या, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं इसे, 1 डिग्री। यानी कि अ कंप्लीट सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके बीच में क्या हो रहा है, टोटल 1 डिग्री बन रहा है, तो टोटल 360 होगा। आप ये भी पढ़ेंगे टोटल क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो डिग्री एक्चुअल में होता है क्या, बस एक मेजरिंग है किसका, एंगल का। ठीक है, एक तरीका किस लिए, इसको नापने के लिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा इसको नापते कैसे है, तो चांद की सहायता से नापते हैं, या फिर कहीं जगह क्या होता है लेजर लाइट से भी यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ आए क्या होता है डिग्री सिस्टम। ठीक है, ये बस एक तरीका है एंगल नापने का। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा एक कंप्लीट सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। अब सोचिए हम अभी क्या बोले थे, इसको क्या से नापते हैं, चांद की सहायता। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हम यहाँ क्या किए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। ऐसे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या किए, इनके बीच जो कोण बन रहा है, इनके बीच जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, हम इसको कैसे पता कि ये 60 डिग्री है, तो हम क्या किए, चांद की सहायता से इसमें पता कर लिए क्या है, 360 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, या फिर इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम एक स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से यहां पर, तो ये भी क्या होता है, ये 60 है ना, तो हमें 90 पुराना होता है। ठीक है, 6 3 यानी कि कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो सर आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर 90 है, 60 है, 50 का है नहीं, 45 का है नहीं, 55 का है नहीं है, तो हम क्या किए, चांद की सहायता से इसको नापे हैं। ठीक है, तो सर अगर हमको इसको नापना होगा तो हर जगह चांद लेके घूमना होगा। हाँ सर बिल्कुल आपको लेके घूमना होगा। सर इसको नापने में थोड़ा सा कठिन तो है, आप हर जगह चांद लेके घूमिएगा। जैसे आपको क्या करना है, आपको अगर बहुत बड़ा एक ट्री का हाइट नापना है तो आप चांद लेके घूमिएगा। हाँ चांद फिर पता नहीं सही बताएगा क्या बताएगा। तो इसको और थोड़ा सा सरल बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसको और थोड़ा सा सरल बनाने के लिए एक और सिस्टम आ गया, कौन, रेडियंस सिस्टम। कौन आया, रेडियंस सिस्टम। ठीक है, रेडियंस सिस्टम क्या है, एक्चुअल एक वही एक्चुअल वो क्या एंगल को ही बताता है। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान बताता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर और लेंथ ऑफ आर्क पर। ठीक है, सिर्फ ये दो से में क्या पता चलता है, एंगल पता चलता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम मेजर कर रहे हैं किसकी सहायता से, तो चांद की सहायता से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये कठिन काम है। लेकिन जो इसके बाद जो सिस्टम आ गया, कौन, रेडियंस सिस्टम, इससे बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंगल नापने में एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, इसको और छोटा करने के लिए कौन आ गया, रेडियंस सिस्टम। ठीक है, तो इसको पहले छाप लीजिएगा। इसको अगला स्टार्ट करते हैं, क्या, रेडियंस सिस्टम। छाप लीजिए इसको। अब एक लास्ट सिस्टम बचा है, क्या, रेडियंस सिस्टम। ठीक है, सुनिए क्या होता है। अभी हम बोले थे क्या कि जो डिग्री सिस्टम ये थोड़ा सा कठिन लगता है हमें नापने में। ठीक है, लेकिन इसको और आसान करने के लिए कौन आ गया, तो रेडियंस सिस्टम। नहीं बोलते हैं कौन आ गया, डॉन आ गया जी, अब कोई भाग जाओ जी। तो यही केस वाइस में हुआ, जैसे रेडियंस सिस्टम आ गया, जैसे डिग्री को पता चल गया साला हमारे से बेसिक कोई आ गया रेडियंस सिस्टम, तो डिग्री कोई वैल्यू नहीं हुआ। बहुत माइक बंद हो गया था ना, थोड़ा सा। चलिए अब आपको आवाज सुनाई दे रहा है, क्यों मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर सुनाई दिखाई दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। थोड़ा सा माइक का बैटरी खत्म हो गया। ठीक है, उसको चेंज किया था। सुनिए, तो जैसे ही पता चल गया कि भाई रेडियंस सिस्टम मार्केट में एक नया आदमी फायदा लिया है ना, तो पता क्या हुआ, डिग्री को सब भूल गए। ठीक है, क्योंकि डिग्री क्या थोड़ा सा जटिल है, नापने में थोड़ा सा कष्ट लगता है, लेकिन इसको और आसान कौन कर दिया, रेडियंस सिस्टम। यानी कि रेडियंस सिस्टम क्या होता है, ये एक तरीका है क्या, एंगल नापने का, लेकिन थोड़ा सा आसान वाला। सुनिए,
The radian system is a method of measuring an angle. In this system, an angle measured by the length of arc and it's subtended on a circle. सुनिए क्या लिखा है, इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली जो हम पढ़ा रहे वो सुनिए। ये क्या एक सर्कल है, हाँ सर, यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम यहाँ पर क्या किए, एल दूरी, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, एल दूरी क्या है, हमने कोई आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, एल दूरी है, ठीक है, यानी कि ये एल क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क समझते हैं जी, आर्क नहीं समझते हैं, एक गोला का छोटा सा हिस्सा, ठीक है, हल्का साउंड नीचे डाउन हो ना। और आपको ये भी पता होगा ये क्या है, तो रेडियस है, हाँ सर बिल्कुल, जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस से होगा, होगा ना जी। अब जो इनके बीच जो एंगल बन रहा है, क्या बोल रहे हैं, जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। डिग्री क्या में है, तो रेडियन में, ठीक है, रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन सिस्टम कैसे मेजर किया जाता है, तो रेडियस की सहायता से और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो याद कर लीजिए। क्या है रिलेशन, सुनिए। अगर इसमें पूछेगा बताओ बबुआ रेडियन सिस्टम में हमें डिग्री बताओ, मतलब इसका एंगल बताओ, तो इसका एक फार्मूला आता है, वो सुनिए। डिग्री, ओ सॉरी थीटा, वही एंगल, ठीक है, तो किसमें, तो रेडियन में। ये किसके बराबर होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म से ऐसे लिखते हैं, हाँ यहां दिख रहा है नीचे, अच्छा वो भी कट गया ना ज्यादा, चलिए चलेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्या, Q बराबर L/R, ठीक है। ये रिलेशन को तुम रट लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, इस रिलेशन को रट लीजिएगा। कैसे, तो कैसे याद कीजिए, लेंथ है, रेडियस तो दोनों सेम जगह है, तो बस लेंथ अपॉन आर्क, लेंथ अपॉन आर्क, लेंथ अपॉन आर्क। ये किसका है, तो रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ अपॉन आर्क। याद रहेगा, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या डिग्री और रेडियन सिस्टम में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, या फिर बोल सकते हैं कन्वर्जन, ठीक है। कैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर पाए, कैसे रेडियन से डिग्री में, मतलब उल्टा पलटा, ठीक है। बाकी के छाप लीजिए, बाकी उसको करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्या इनके बीच में रिलेशन। रिलेशन क्या होता है भाई, संबंध, ठीक है। वो कैसे उसके साथ संबंध बनाए उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए बेचारा जब से रेडियन आया तब से बेचारा डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो डिग्री चाह रहा थोड़ा सा इससे हम संबंध बना ले, ठीक है, एक रिलेशन बनाया, तो उसके भी समझते हैं क्या होता है। आप याद रखिएगा, ठीक है, सब एक क्या है, जो भी हम लिखेंगे सबको याद करना होगा, ठीक है। सुनिए, आप याद रखिएगा, पाई रेडियन में, ठीक है, जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है क्या, 180 डिग्री, ठीक है। फिर से बोले रेडियन में है ना पाई, ठीक है। अगर यहां से बात करें 1 रेडियन का बात करें, तो यहां से क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, हाँ सर बिल्कुल। अगर यहां से डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री क्या होता है, बस इसी को उलट देंगे और क्या, इसको जब उल्टेंगे तो मेरे ख्याल से पाई ऊपर जाएगा और 180 नीचे आएगा, वो क्या हो जाएगा, तो रेडियन, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे मेन फार्मूला बता रहे आपको, ये भी मेन है, ये भी मेन है और ये भी मेन है, ठीक है। कैसे याद करना वो सुनिए। पहली बात समझिएगा कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। पाई क्या है, तो रेडियन में चल रहा है, ठीक है। तो पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। आपने पाई का नाम बहुत पहले ही सुन लिया होगा, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होता है, 22/7, या फिर उसको अगर पॉइंट में लिखना है तो 3.14 भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बस यहां से निकालेंगे क्या, इस पाई को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है।
और जब हमें डिग्री निकालना होगा तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, बस इसको उलट देंगे, भाई भी पलट जाएगा ना। ठीक है, आपको पता है जो डिग्री क्या रेडियन को उल्टा है, तो बस उलट दिए तो पाई अपॉन 180 रेडियन में आ गई। ठीक है, और एक और बात याद रखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। एक और बात याद रखिए क्या कि जैसे आपको बताया था क्या कि जब बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं ना, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल लगता है। ठीक है, तो उसका एक हम ट्रिक लाए, वो भी आज सुन लीजिएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूला उसको भी लिख दे रहे हैं उसके बाद। ठीक है, तो सुनिए, एक और फॉर्मूला क्या है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। है सर, ये क्या घुस गए आप, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मिनट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मैथमेटिक्स अनुसार, ऐसे कुछ ऐसे कर ऊपर ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये मिनट का चिन्ह है। ठीक है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड में। ठीक है, याद रहेगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। सर इसका कुछ फील नहीं आ रहा, हमको कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा। अच्छा बताइए, जब हम बताए थे क्या कि अगर हम किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जो एक को अगर हम ध्यान से देखें उनके बीच में क्या जो कोण बन रहा था वो क्या 1 डिग्री था। अगर वो जो गैपिंग है अगर बहुत बड़ा रहता, जैसे देखिए अगर हम क्या करेंगे, जो सेंटर या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं, वो सेंटर अगर हम क्या लेंगे, मून को लेंगे यानी कि चंद्रमा को लेंगे, तो एरिया काफी बड़ा है ना, हो जाएगा काफी एरिया बड़ा। अगर हम क्या करें, उसका सेंटर जितना बेसी लेंगे, क्या बोल रहे हैं, अगर सेंटर उसका जितना बेसी लें तो राउंड बहुत बड़ा बनेगा। जब गोला बहुत बड़ा बनेगा तो उनके बीच का स्पेस तो बेसी रहेगा ना। जैसे इसे देखिए, ये रहा सेंटर। ठीक है, और इसका जब राउंड अगर हम जूम कर देखें कुछ इस तरह ही दिखेगा आपको, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, यहां पर क्या है, तो मून है, यानी कि मून है। ठीक है, अगर हम क्या है, धरती पर। ठीक है, तो मून और धरती के अनुसार जो यहाँ पर एंगल बन रहे तो पता है 1 डिग्री है। ठीक है, लेकिन जो इनके बीच कुछ गैपिंग बन रहा है ये सब, इसको भी कुछ मेजर करना चाहिए ना। देखिए बहुत बड़ा गैपिंग है, हम देखने में लग रहा है क्या, तो ये जो गैपिंग क्या है कम से कम 20-30 हजार किलोमीटर दूर इतना गैपिंग बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा बेसी गैपिंग है। जब आप अगर क्या कीजिएगा, सेंटर मून को लीजिएगा तब। ठीक है, मून और पृथ्वी के बीच में मना आप रहे हैं। ठीक है, तो जो मून और जो सेंटर अथी है पृथ्वी, इसके जो बीच का जो गैपिंग बन रही है तो 1 डिग्री है। ठीक है, मान रहे हैं कि हमने क्या किया कि 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और जो 1 पार्ट है क्या 1 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच में अंदर तो कुछ गैपिंग आ रहा है, तो इसको कौन आपके बताएगा। हमें क्या चाहिए, वैल्यू पर एक फिक्स चाहिए, ना कि अप्रोक्स चाहिए, फिक्स चाहिए। तो फिक्स के लिए क्या होता है, इसको भी नापने के लिए कौन आता है, मिनट आता है। कौन आता है, मिनट। अगर ये भी छोटा पड़ जाएगा तो इसके लिए और कौन आता है, सेकेंड। ठीक है, बस इसका एक रियल फील समझिए। बाकी इसका एक अलग से हमने क्या, जितना भी प्रूफ है, जैसे आपको पता होगा जो हमने पीछे लिखा था क्या कि थीटा रेडियन बराबर क्या होता है, L/R होता है, उसका प्रूफ होता है। प्रूफ छोटा सा ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा बड़ा करके दिया गया है, तो प्रूफ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका प्रूफ डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रूफ पढ़ाने के लिए थोड़ा सा लेक्चर बहुत बड़ा बेसी हो जाता है। ठीक है, और दिक्कत हमको होता है। ठीक है, प्रूफ उसका अलग से हम डाल देंगे, बस ये समझ आया ये क्यों आया। ठीक है, तो आगे सुनिए। अगर आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि बताओ बबुआ, थीटा से तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है बबुआ, तुमको थीटा से रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट देखिए, यहाँ देख रहे हैं जी, हाँ देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या है, 30 डिग्री आपको चेंज करना है क्या, रेडियन में। क्या में करना है आपको, रेडियन में। तो आपको ये पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180, और पाई के वैल्यू कहीं लिखी दे रहे, जो पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, या फिर इसी को 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा कि जो 30 डिग्री क्या इसको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, आपको ये पता हो कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन है ना, हमें रेडियन में भी चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करें क्या, कर दें। देखिए आपने बहुत बचपन में सब खेला होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड है ना, बहुत आपने खेला होगा बहुत। तो देखिए जब 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो यहां से 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180 होगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियन में होगा, रेडियन में होगा। देखिए भाई ये क्या है, ये तो पता है आपको 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 होता है। ठीक है, और 30 इसमें बस गुना कर दें, हम 30 का निकाला, 1 का थोड़ी निकाला, 30 का निकाला है।
ठीक है। अब देखिए ये लड्डू कट जाएगा, 3 से 18 कटता है 6 बार में, यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री किसके बराबर आता है, तो पाई अपॉन 6। या फिर ऐसे समझिए, आपको ये पता है ना कि पाई क्या है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए ना। तो बताइए 180 में अगर हम क्या करेंगे, 30 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, बस पाई अपॉन 6 शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कर लीजिएगा। अभी इसका हम छोटा सा चार्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, उसमें सारा कुछ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, भर लीजिएगा आपको आराम से। इसको छाप लीजिए फिर मिटा देंगे। तो अब सुनिए पूरा इक्वेशन का भंडार। आपको करना क्या है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना। क्या करना है आपको, डिग्री से रेडियन में चेंज करना। बस इतना क्या याद करना है आपको, दो बात याद रखना है, क्या कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, बस फटाफट कीजिए। अगर हम 30 को 80 में डिवाइड करेंगे तो ये लड्डू अब ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कितना आया, पाई बाय 6 होगा ना जी। बस इसका रेडियन में आगे क्या, पाई बाय 6। या फिर अगर आपको ऐसे मन नहीं है तो डायरेक्ट लगाइए फार्मूला। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। आपको ये पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, पता है ना। बस कर दीजिए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 30 इंटू पाई, नीचे क्या आएगा, 360 आएगा। हमें रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। बस इसमें कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लड्डू काटेंगे और घुमा फिरा के, और 180 ने जी, घुमा फिरा के वही आ जाएगा। ठीक है, क्या, पाई बाय 6। ठीक है, जैसे एक और देखिए, 60 किसको देखा, इसको देखिएगा, इसको देखिए 60 लोग देखिए, तो ये देखिए हम लिमिट लगा दे रहे हैं, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 इंटू पाई, नीचे क्या है, 360 है, और सॉरी 12 360 लिखा रहा है, 180 है। ये लड्डू कट जाएगा और 6 3 18 आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, यहाँ भर दें। ठीक, यहाँ क्या आया था, पाई बाई 6 आया था, और इसका क्या आ गया, पाई बाई 3 है। इसका आपने क्या लिखा आएगा, क्या, पाई बाई 4 आएगा। देखिए अगर कुछ नहीं पता है तो अगर पाई की जगह पर क्या करेंगे, पाई की जगह पर 180 रखेंगे और नीचे क्या 4 है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो के बार हो जाए, देखिए तो 45 90, यानी कि देखिए नहीं कट रहा है क्या 45 बार में, वही तो ऊपर 45 है। ठीक है, इसमें देखिए 90 में, तो 90 में बस करना कुछ नहीं है, ये रहा 90 और ये रहा 90, और ये लड्डू कट ही जा रहा था, ये कि 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2। और बाकी 180 तो आपको पता है ये क्या होता है, पाई होता है। इसमें देखिए 270 डिग्री है, हमें क्या करना है, चेंज करना है, रेडियन में करना है। इसमें बबुआ रेडियन में करना कुछ नहीं है। अगर आपको ये पता है कि पाई क्या होता है, 180 के बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट उसमें भाग कीजिए, जो नंबर दिया है। ठीक, जैसे देखिए 60 था तो इसमें 180 में भाग कीजिए तो पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, फिर 180 की पाई मान लीजिएगा, वो बोल रहे हैं। ठीक है, वरना आपको ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से चलना है तो ऐसा भरत रहिए बार बार। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे याद करना हो कि जो डिग्री में 30 डिग्री वो रेडियन में क्या होता है, पाई बाई 6 होता है, फिर पाई बाई 4, फिर पाई बाई 3, पाई बाई 2, फिर पाई। ठीक है, ऐसा आप कितना आपका बड़ा से बड़ा क्यों आ जाए, आप उसका रेडियन में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बस एक फार्मूला तो है, और क्या उसमें कुछ है, ये कहाँ नहीं है, कुछ है ना, है भी नहीं। चलिए देखिए अब इसको करना है ना, तो 270 इंटू पाई, नीचे क्या है 180, ये लड्डू कट जाएगा। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 9 बार में आ रहा। ठीक है, 9 3 27 हाँ 3, यानी देखिए ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 इंटू पाई, यानी कि 3 पाई, हाँ नीचे 2 चल रहा है ये वाला, बस इसका क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। ठीक है, एक लास्ट उसमें देख लीजिए, ये क्या है 360 है, इंटू क्या हो जाएगा, पाई, नीचे क्या है 180 डिग्री। ठीक है, ये लड्डू कट जाएगा, और 18 दूना 36 होता है जी, यानी कितना आएगा 2 इंटू पाई, यानी कि 2 पाई। बस हो गया, सिंपल, भर लीजिएगा।
भर लीजिएगा। आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपको याद करने वाला था, ठीक है। टेबल था एक, हाँ एनसीईआरटी में टेबल दिया था भाई, लेकिन आपको हम सॉल्व करके बता दिए कि सर कहाँ से सब आ गया। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ये क्या बोलता है, आप इसको याद कीजिए, लेकिन याद तो करना है, लेकिन समझ के याद करना है बबुआ, ठीक है। इसी नहीं रट मार लेना है। समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डिग्री में 30 डिग्री का 30 है, ठीक है। उसका रेडियन में क्या होता है, π/6, π/4, π/3, π/2, ठीक है। अब हम डिग्री यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या यूज करना है हमें, π/6, π/4। आप समझ लीजिए किसका यूज करना है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं आप डिग्री यूज नहीं होगा, क्योंकि बेचारा डॉन आदमी रेडियन आ गया था, डिग्री क्यों बार बार पूछेंगे। बस खाली इसका समझना था कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। वरना अब डिग्री कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ ये है हर जगह 11 12 जहाँ भी पढ़िएगा अब ये घुसेगा, ठीक है। बाकी हम मिटा दे रहे हैं, छाप लीजिए इसको। कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए करना क्या है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि अब डिग्री नहीं आएगा, सिर्फ बार बार रेडियन ही यूज होगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें करना है क्या, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। बस एक ही फॉर्मूला क्या है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 डिग्री, या फिर पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, बस, ठीक है। सुनिए फर्स्ट है क्या है, 135 डिग्री है, ठीक है। ध्यान सुनिए कैसे होगा। आपको पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 रेडियन, RAD लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां से 135 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 135, ऐसे नहीं किए क्या बचपन में जी, 1 ग्राम 20 पे आएगा तब 20 ग्राम कितना होगा, वही तो केस इसमें है, इंटू π/180, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेडियन, RAD। कट रहा है तो काटिए, वरना छोड़िए। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो कटेगा ही कटेगा, दिमाग लगाइए। अगर इसको हम क्या करेंगे, 135 है जी, इसको अगर हम 3 से करेंगे, 3 बार में 9 हो जाएगा, और फिर 4 बार में 12 लेते हैं, फिर एक आएगा 5, 5 या 15, कट जा रहा है। इसको काटते हैं, 180 को अगर हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 2 0 यानी कि 5। हाँ देखिए इसको काट रहे हैं क्या 3 से, इसको काट रहे हैं क्या 4 से, ठीक है। देखिए दोनों सेम सेम आ गया। काटने आता है जी, वरना नहीं आता वो भी। देखिए आपसे जितना ही सिंपल हो सके उतना आपको सिंपल करना है, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ देना है, जितना आपको हो सके उतना कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, देखिए ये 3 इंटू पाई यानी कि 3 पाई, नीचे 4, बस हो गया। क्या में, तो रेडियन में, ठीक है। इस पर या फिर इसको अगर चेक करना है, इसमें देखिए जो पाई इसकी जगह लिखिए 180 डिग्री, और गुना कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, आप 135 ही पाइएगा, ठीक है। इसमें आइए, जगह तो हटा दें इसको जी, क्या दिक्कत है, कौन नाम से हटा देंगे। इसमें देखिए क्या है, 240 डिग्री, ठीक है। हमें चेंज करना है क्या, रेडियन में, क्या हो जाएगा 240 इंटू पाई, नीचे का 180 डिग्री, ठीक है। कैसे है ना, ये लड्डू कट जाएगा, बस लड्डू काटने में मजा आता है ना, क्लिक क्लिक एकदम करते रहिए, ठीक है। इसको 3 से काटो बबुआ, इसको 4 से, तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, 8 नहीं 6 चौका 24 और 18, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4 यानी कि 4 पाई, और नीचे क्या 3 चल रहा है, उसमें आई 210 में। अगर इसमें आई क्या लिखा है, 210 डिग्री चेंज करना है, तो देखिए 210 इंटू पाई अपॉन 180 होगा, ठीक है। ये लड्डू क्लिक क्लिक कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो हाँ इसको काटेंगे 7 से, तो 7 या 21, 3 चेंज यानी कि 6 से, 6 6 18, 3, ठीक है। तो यहाँ से 7 पाई, और नीचे क्या 6 है, एक लास्ट है क्या, डॉन 300 है, ठीक है। बेचारा आसान ऐसी है, देखिए ना 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई, सॉरी 360 नहीं, ठीक है,
300 और नीचे क्या है 180, ठीक है। ये लड्डू कट जाएगा, इसको काटिए 15 से, इसको काटिए 9 से, और कट रहा है क्या जी? हाँ भी कट रहा है। इसको 3 से काटिए, इसको भी 3 है, सॉरी इसको 5 से काटिए, इसको 3 से काटिए, 5 से 15 और ये 3 3 9, ठीक है। यानी घुमा फिरा क्या आएगा 5 पाई और नीचे 3 आएगा। कर लीजिएगा जी, सब कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए ना, अगर आपको नहीं हो रहा तो अपना बुक नहीं पढ़ते, ठीक है। अपना बुक से प्यार कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो बुक क्या है वो कभी आपको धोखा नहीं देता, ठीक है। ये बात आप हमेशा गौर में कीजिएगा कि आपको बुक आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो बस बुक से क्या कीजिए, आप प्यार कीजिए, बस बाकी सब से साइड में, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ नोट करके वो थोड़ा सा पॉइंट समझिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं क्या क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। इसको छाप लीजिएगा। हाँ, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसका बहुत सारे क्वेश्चन है, करवा देंगे हम। चलिए कुछ पॉइंट है उसको समझिए, नोट करके लिखिएगा, ठीक है। 0 अगर आपको एंगल मेजरमेंट करना तो वो सुनिए कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या एक ओरिजिन है और यहाँ पर क्या, ये हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी भी एंगल को नापेंगे, फिर से बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, बस यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर घुमा देना, ये जो ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे करके, इसी को बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर नीचे से घुमाएंगे इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। जो घड़ी घूमता है ना, कैसे घूमता है भाई फ्री को भी पता है भाई, ऐसे घूमता है, ठीक है, यानी क्या, क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई आप डायरेक्शन के अनुसार अगर कोई एंगल नाप रहे हैं तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, प्लस में। यानी कि अगर क्या कीजिएगा, आप किसी भी कोण का अगर आप एंगल नाप रहे किस दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज, किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो वैल्यू क्या आएगा, प्लस का एक्स आएगा, जो भी आएगा लेकिन प्लस में आएगा, ठीक है। क्या में आएगा, प्लस में। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी एंगल को नाप रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से नाप रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या में आता है, प्लस में आता है। जैसे एग्जांपल समझिए, इधर कोना में आइए उधर नहीं जाना है, कोना में देखिए। हम आपसे क्या पूछ रहे इस एंगल का बताइए, ठीक। यहाँ पर क्या ओरिजिन है और ये एक्स, इसको मानी ना वाई, तो हम क्या कर रहे हैं, इस थीटा से आपसे पूछ रहे हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, नाप रहे हैं बाबू। देखिए ये जो एक्स, इसका अगर आप नीचे जाइएगा तो नेगेटिव, इसके ऊपर जाएगा तो प्लस वाला, तो इसके ऊपर है ना, तो मान लीजिए क्या आएगा 45 आएगा, वो भी क्या में आएगा, तो प्लस का आएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, ठीक है। और सुनिए, अगर आप ओरिजिन से यानी कि एक्स एक्सिस से अगर आप नीचे नाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप नीचे नाप रहे हैं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में आता है, कुछ इस तरह देखिए, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप क्या कीजिएगा, ओरिजिन से ओरिजिन यहां से अगर ऐसे क्या कीजिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल नापिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल नापिएगा यानी घड़ी की दिशा में नापिएगा, तो उसका जो वैल्यू क्या होता है, हमेशा प्लस में आता है, सॉरी नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव, चाहे जो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, एक में देखिए जी, हम आपसे क्या पूछ रहे बताइए, एंगल छोड़ी दूसरा बता रहे हैं, इधर देखिए, एक मिनट का दिया, इस एंगल का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या है, हम क्या कर रहे हैं, देखिए ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, देखिए नीचे के एरिया नाप रहे हैं, तो ये क्या में होगा, नेगेटिव। जैसे इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, जैसे 75 आएगा, नापिए 75 कुछ करीब आएगा, ठीक है। तो इसका एंगल क्या आ रहा है, 75 डिग्री है, लेकिन क्या में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है, माइनस में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, रहेगा याद। एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, ठीक, याद रहेगा, रहेगा याद जी, नहीं याद रहेगा। चलिए और एग्जांपल मेरे पास सब कुछ अच्छा वाला देखिए, 10 स्टार का टूट गया, समझ गया है। ये ओरिजिन यहाँ से क्या कि कोई एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर हिस्सा हम क्या आपसे पूछ रहे इस एंगल का वैल्यू बताइए, तो आप बता दीजिएगा आसानी के, सर 45 लग रहा है,
और वो भी क्या में, तो प्लस में कहीं देखिए क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई टेढ़ा सलाह गया करा कि ना हमें नहीं ना बता, तू भाई बताओ यहाँ से इन्हें के दिशा में बता हमरा, तू कैसा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताओ। तो आपको पता हो, अगर हम एक राउंड क्या करेंगे गोल घूम जाएंगे तो क्या होता है 360 डिग्री बनता है, इसमें 45 तो बन गया ना, तो कितना बच गया, 115, हाँ 115 बच गया। तो ये जो एंगल बन रहा है क्या, थीटा बराबर क्या हो रहा है 115 डिग्री, और सॉरी 315 डिग्री, लेकिन क्या में, तो माइनस में। देखिए ये जो ना 45 और 315, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेंट के बारे में, तो ये दोनों सेम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो इसका वैल्यू रहेगा ये इसका भी रहता है, ठीक है। क्या करते हैं लोग, सेम रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सेम रोल प्ले करते हैं, मतलब सेम टू सेम कॉपी करते हैं। ये अगर इसका मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 44/2 है, तो इसका भी 4/2 है, ठीक है। वैल्यू बात कर रहे हैं ना, याद रहेगा। अब समझते हैं क्या क्वाड्रेंट के बारे में, क्या समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। उसमें से आधा से अधिक बात क्लियर हो जाएगा कि जो बात यहाँ पे लिखा है ना अभी कि 45 और माइनस का 315 डिग्री दोनों सेम रोल प्ले करते हैं, उसका सारा चीज आपको उस क्वाड्रेंट में आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो अब स्टार्ट करते हैं क्या क्वाड्रेंट, बाकी छाप लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं क्या क्वाड्रेंट। सुनिए क्या होता है क्वाड्रेंट, ये तो पता है ना आपको जी, ये हाँ सर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, भाई नेगेटिव वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। सुनिए ये जो दिख रहा है इसमें क्या टोटल 4 को चैम्बर आ रहा है क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो आप याद रखिए क्वाड्रेंट के को होता है 4 को, जिसको नाम बोल दिया क्या कि ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है तो थर्ड है, और ये क्या है तो फोर्थ है, ठीक है। इसको बोल क्या दिया, यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये होता है क्या 90 डिग्री का एंगल रहता है, ये रहता है 180 डिग्री का, ये आपका रहेगा 270 डिग्री का, और ये रहता है क्या 360 डिग्री का, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया घूमना 0 से 90 डिग्री बन रहा है, फिर 90 से 180, फिर 270, फिर 360। अगर आपका और मन है घूमने का तो और घूमिए, 360 में और क्या 90 जोड़ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, खासियत क्या होती है, सिर्फ 90 के बीच में गैपिंग चल रहा है, हर एक का 90 चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 था, 90 में और हम 90 जोड़े तो 180 पहुंच गए, 180 में और 90 जोड़े तो 270 पहुंच गए, 270 में और 90 जोड़े तो क्या पहुंच गए 360। ऐसे आपको इसका फिर अगर एक और चक्कर घूमना है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको एक और चक्कर घूमना है तो इसमें और क्या करिए 90 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 90 प्लस में 360 कितना हो जाएगा जी, तो 9 6 15 यानी कि 450, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना जी, जोड़ो बहुत है क्या, जोड़ ले तो लोग चक्कर बनाएंगे तो लड्डू 5 4 कितना होगा 450 डिग्री, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर और घूमना था और भी घूमिए, ठीक है। आगे सुनिए, सर आपने तो बताया था ओरिजिन से हम अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में होता है, सर बिल्कुल प्लस में, लेकिन सर तुम नीचे भी तो जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। यानी सर ये माइनस में होगा 90 क्या, ये हाँ सर बिल्कुल होगा। सर क्या ये माइनस का 180 होगा का, हाँ होगा। क्या सर ये माइनस का 90 होगा का, हाँ सर होगा। क्या ये माइनस का 360 होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। 360 माइनस का, अगर आपको और घूमना है तो और घूमिए, कितना हो जाएगा माइनस का 450। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या हम समझा रहे हैं कि देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों बोलते हैं कि इसमें क्या होता है ना, कुछ खासियत होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ठीक है। देखिए इसका असल में एक प्रूफ होता है, ठीक है, जो कि हम प्रूफ पढ़ा चुके हैं। हमने इसका एक अलग से वीडियो बनाया था प्रूफ का, ठीक है, जो कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाकर देखिएगा। हम यहाँ पे प्रूफ नहीं बता रहे, सिर्फ हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रूफ हम आपको नहीं बताएंगे, प्रूफ हमने पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बस ना समझिए क्या कि इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है
जितने भी फंक्शन होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या होते हैं, सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं, तो प्लस होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है, और इसमें टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें कॉस और सेक क्या होते हैं, तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब जिसको नहीं समझ आ रहा तो हम बोले ना कि इसका हमने प्रूफ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बस फिलहाल की समझिएगा कि फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव। सर ऑल का मतलब नहीं समझा रहा है। आपको ये पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल के गो होता है आइडेंटिटीज, तो 6 गो। कौन कौन, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और एक और होता है कॉट थीटा। ये 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, 6 क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। क्या में होते हैं, प्लस में। ठीक है, अगर बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और थर्ड की बात करें, थर्ड में सिर्फ क्या, टेन और कॉट क्या होते हैं, तो देखिए अगर बात करें थर्ड का, तो थर्ड में क्या होता है, सिर्फ टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट क्या है, कॉस और सेक, इसमें क्या होता है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो रखते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें से इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ तो रुके हैं, बाकी उसके बाद आगे एक और वीडियो आया